नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट भाग 4 में आज का विषय देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, जो दूसरा भाग लेकर आया हूं। कल पहला भाग मैं करा चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहला भाग देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है उसमें, जो शेष बचे हुए सवाल आज मैं इस सीरीज पर पूरा कराने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखें और अंतिम में टेस्ट सीरीज ख़त्म होने के अंतिम में आप लोगों को देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास के मुख्य पात्र और गौड़ पात्र भी नीचे मैंने मेंशन कर चुका हूं, शामिल कर दिया हूं। आप लोग इसको ज़रूर देखें और वीडियो को अंतिम तक देखें, स्क्रिप्ट ना करें, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं टेस्ट। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न इस प्रकार है, दौलत राम की पुत्री का नाम क्या था? सुखदेई, खुशी, मुलिया और मुन्नी। आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। इसका सही उत्तर था मुलिया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी में किसकी लौंडिया 10 वर्ष में विधवा हो गई थी? मेरठ वाली, गुड़गांव वाली, दिल्ली वाली, आगरा वाली। आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली वाली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न नंबर 3 पे देखिए, पत्थर तो हमारी जात में पड़े हैं, मुसलमानों और साहब लोगों से दूसरा ब्याह हो जाए हैं। ये कथन निम्नलिखित ये कथन किस उपन्यास से है? आप लोगों के सामने 4 विकल्प हैं, सामने प्रश्न भी है। राग दरबारी, मैला आंचल, देवरानी जेठानी कहानी, परीक्षा गुरु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा देवरानी जेठानी कहानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देवरानी जेठानी की कहानी में किस जाति में ब्याह के रोक टोक का जिक्र नहीं किया गया? आप लोगों के सामने विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, आप लोग पढ़िए। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर, ब्राह्मण या सभी। एक विकल्प और होगा। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति का कोई जिक्र नहीं किया गया इस उपन्यास में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पांचों दौलत राम की लौंडिया किस चीज की झांकी बनाई थी? मिट्टी की, पत्थर की, गोबर की, आटा की। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर होगा गोबर। अगला प्रश्न देखते हैं।
महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न नंबर 6 कि सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुड़ावेगी, ये गीत कौन गाता है? दौलत राम की लौड़िया, आनंदी, सुखदेई, मोहल्ले की लौड़िया। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहल्ले की लौड़िया गाती हैं। इसमें जो छोटे लाल के पुत्र हैं नन्हे, वो भी इनका गाना गाता है, लेकिन जो उनकी मम्मी है वो डांटती है कि लड़कियों का गीत नहीं गाते हैं लड़के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में मोहन का क्या क्या सामान उसके शरीर से चोर निकाल कर नहीं ले जाता? यहाँ पे चोर निकाल कर नहीं ले जाता। यहाँ पे आप लोगों के सामने विकल्प दिए हुए हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। ये कोर्ट में भी प्रश्न आ सकता है। पहला है कड़ा, बाली, तगड़ी, अंगूठी, घड़ी या सभी। आप लोगों के सामने सभी विकल्प हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। नहीं ले जाता है, ले जाता है था, ये नहीं ले जाता। ठीक है, इसमें घड़ी का कोई जिक्र नहीं, बाकी सारे सामान उसके शरीर से उतार लिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 8वां, निम्नलिखित में से मोहन को किसने धक्का दे किस में मोहन को किस में धक्का देकर चोर भाग गया था? आप लोगों के सामने विकल्प हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार है, कुआं, तालाब, गड्ढे और नाले में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब गड्ढा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से मोहन किस बाग में चोर ले गया था? मोहन को किस बाग में चोर ले गया था? निम्नलिखित में से मोहन को किस बाग में चोर ले गया था? विकल्प आप लोगों के सामने है। चिमन तिवारी बाग, मोती तिवारी बाग, गंगा का बाग, काली बाग। आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा चिमन तिवारी बाग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से मोहन को जिस गड्ढे में गिरा दिया गया है उसमें किसका पेड़ था? बैरी का, जो बैर होता है, या बैर का, ये गुलाब का, या नारियल का, या किक्कड़ का। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा किक्कड़ का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है,
निम्नलिखित में से मोहन मिल जाने पर कितने रुपए के लड्डू मोहल्ले में बांटे हैं? विकल्प आप लोगों के सामने 20 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 7 रुपए के, 15 रुपए के। इसमें सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर होगा 5 रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दौलत राम की लड़की का संबंध कहाँ हुआ था? अतरौली, दिल्ली, जबलपुर, गुड़गांव। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दौलत राम की लड़की का नाम क्या था? आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। जी, इसका सही उत्तर होगा अतरौली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से दौलत राम की लड़की के ब्याह हो जाने के बाद जब बाराती को विदा कर रहे थे तो क्या नहीं दिया गया? विकल्प आप लोगों के सामने है। कोर्ट में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 1-1 रुपए, नारियल, 21 तिल, 2 साला, 11 बर्तन, सभी दिया गया था। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सभी दिया गया था। जितना भी है सब कुछ दिया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 14वां। नन्हे की सगाई कहाँ हुई थी? नन्हे किसका पुत्र है? ये भी उत्तर में कमेंट बॉक्स में लिखे। दिल्ली, हरियाणा, बुलंदशहर, कानपुर। आप लोग इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा बुलंदशहर। अब प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कुछ इस प्रकार है। मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है और किसके प्रति कहा गया? आप लोगों के सामने विकल्प है। विकल्प देखकर उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले विकल्प में है माँ का पति के लिए, आनंदी का सास के लिए, जेठानी का ससुर के लिए। इसका सही उत्तर होगा जेठानी का ससुर के लिए। जो सर सुखलाल बनिया जब बूढ़ा हो जाता है तो जब सामान या कुछ काम हो तो अगर छोटी पतोहू आनंदी से कहता था तो वो हर एक काम करती थी, लेकिन बड़ी पतोहू जो बड़ी बहू से कुछ कह देता था तो वो यही बात कहती थी कि मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। ठीक है, फिर वो कुछ दिन बाद मर भी जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। महत्वपूर्ण सवाल है। देवरानी जेठानी की कहानी में सर्व सुखलाल के मरने के बाद कितने साल बाद उनकी पत्नी की मृत्यु होती है? पहले में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा 6 साल में। ठीक है,
6 साल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है परीक्षा के दृष्टि से। अगर आप यूजीसी, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप लोगों के पास समय नहीं बुक पढ़ने के लिए तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों तक। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में भाई बहनों में छोटे और बड़ों की उम्र में कितना अंतर था? विकल्प नंबर 1 2-3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा 2 से 3 वर्ष। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दिल्ला पांडे किसका पुरोहित था? दिल्ला पांडे नाम का एक पात्र है, वो किसका पुरोहित था? महत्वपूर्ण सवाल। सर्व सुखलाल का, बंशीधर का, श्रीचंद सेठ का, पार्वती का? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा सर्व सुखलाल का, बनिए का। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। सुखदेई की मां ने कितने वर्ष के बाद सुखदेई की शादी की बात की थी? जो सुखदेई का जब रिश्ता आया था या गौना होना था, उस समय वहाँ से एक पत्र आता है, लेकिन वो अपने पति से कितने साल की बात करती है, इसका जिक्र उस उपन्यास में किया गया है। आप लोगों के सामने विकल्प है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा 5 साल। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 एक कूट का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से नन्हे के आँखों के लिए दवा क्या नहीं बनाई गई थी? मतलब इसमें क्या सामग्री नहीं डाली गई थी? आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के सामने विकल्प है। पहले में 1 तोला जस्त, 1 तोला रसौंद, 6 सांसे पटकी, 2 तोला छोटी हड्ड, डी नंबर में 2 तोला गौ के घी, या च विकल्प में सभी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। नन्हे को अंग्रेजी पढ़ाई और इंजीनियरिंग बनाने की बात किस कॉलेज में भेजने की हो रही थी? केवीएस कॉलेज, रुड़की कॉलेज, रोमन कॉलेज, मेरठ कॉलेज? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब होगा रुड़की कॉलेज। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यह है कि दौलत राम की लड़की की उम्र कितने साल हो गई थी, जो उपन्यास में जिक्र किया गया है? विकल्प है आपका 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। आप लोग इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है 3 साल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, दौलत राम की बहू की सहेली का क्या नाम था? संगीता,
नथिया, सरिता, आकांक्षा, किरण। इसका सही उत्तर बताएं, क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा नथिया। इसी से बुराई करती रहती है, अपने देवरानी की और सास की। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है। कपड़े, निम्न देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास में कपड़े की दुकान कौन करता था? ठीक है, इसमें उत्तर है दौलत राम, सर्व सुखलाल, दीनानाथ, छोटे लाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दीनानाथ। इसको ध्यान दीजिएगा, पकड़े नहीं है, कपड़े है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, 26वां। लक्ष्मीधर सेठ की दुकान किस शहर में थी? महत्वपूर्ण सवाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, जयपुर। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा जयपुर। ठीक है, ये रहे आपके 26 प्रश्नों की टेस्ट। ये अंतिम टेस्ट था देवरानी जेठानी उपन्यास का। अब हम चलते हैं पात्रों पे। आप लोग अच्छे से इनको ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ में महत्वपूर्ण बातें बताता जाऊंगा। जी, इस उपन्यास में सबसे प्रमुख पात्र है सर्व सुखलाल बनिया। इसी के घर की पूरी कहानी है, इसी के इर्द गिर्द चलती है। सर्व सुखलाल की 2 लड़कियों का नाम था पार्वती, दूसरी का नाम था सुखदेवी। पार्वती का ब्याह हुआ था दिल्ली में, सुखदेवी का ब्याह हुआ था हापुड़। ठीक है, हापुड़ में हुआ था इनका ब्याह। किसके घर हुआ था? बंशीधर के घर। ठीक है, अब इनके 2 लड़के भी थे। लड़के कौन कौन थे? इनका जो बड़ा लड़का था दौलत राम, छोटा लड़का छोटे लाल। टाइपिंग बड़ा एरर आ रही। छोटे लाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सभी के लड़कों और लड़कियों के बारे में। जो छोटे लाल था, छोटे लाल की पत्नी का नाम था आनंदी। इनके पुत्र 2 थे, एक नन्हे, एक मोहन। दौलत राम की अगर हम बात करें तो इनके पत्नी का नाम था ज्ञानो। इनके पुत्रों की बात करें तो पहले इनकी पुत्री हुई थी, जो पुत्री का नाम था मुलिया, और इनका जो पुत्र था कन्हैया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने नीचे टाइप करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ गौड़ पात्र हैं जिन उपन्यास में जिनका थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है। इसमें पहले जो अमीरों के लोगों में है, जिसमें सर सुखलाल का कुछ उठना बैठना लगा रहता था। मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय, इन लोग अमीर हैं। और एक है, ये अमीरों में हो गई। अब गौड़ पात्रों में मुन्नी है, चुन्नी लाल है,
दिल्लाराम पांडे है जो पुरोहित है सर्व सुखलाल का। ठीक है। अगला है मूलिया की शादी झुनिया मुनिया के यहाँ हुई थी। मूलिया की जो शादी है, मूलिया किसकी लड़की है? दौलत राम की। इनकी शादी कहाँ हुई थी? अतरौली में। और किसके यहाँ? झुनिया और मुनिया के यहाँ। ठीक है। अगला पात्र है सुखदेई की शादी बंशीधर हापुड़ में हुई थी। मैं ऊपर भी बताया, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इनका जो पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था? शिवदयाल जो है, शिवदयाल सुखदेई का बेटा था। और किनका भांजा है? दौलत राम का और छोटे लाल का। इनके नाना क्या नाम था? सर्व सुखलाल। ठीक है। एक पात्र कोयल है। अगला है मिश्राइन। ये मिश्राइन कौन है पात्र में? आप लोग इसके बारे में जान लो। ये मिश्राइन वही है जो सुखदेव को नागरी पढ़ाती है। और दीनदयाल भी हैं, जो दीनदयाल का भी जिक्र होता है। एक कृपी है, कृपी का भी जिक्र होता है। और तहसीलदार के बारे में हम जानते हैं। ये कौन है? तहसीलदार की पुत्री थी आनंदी। आनंदी के पति थे छोटे लाल। ठीक है। और इनके और भी पुत्र पुत्री हैं जो जिक्र हुआ उपन्यास में, उनका भी मैंने टाइप कर दिया हूँ। पुत्र का नाम था राम प्रसाद मझौली। इसके थ्रू आगरा का भी जिक्र हुआ है। वहाँ ये पढ़ाई करता है किसकी? वकालत की। ठीक है। वकालत का परीक्षा देने गया था। और राम प्रसाद मझौली है। छोटा पुत्र है गंगा राम, जो इनका एक छोटा पुत्र भी है गंगा राम। छोटी पुत्री भी है भगवान दे। इन सब लोगों का जिक्र हुआ, इसलिए मैंने इस वीडियो में रख दिया। और ऐसे आप किसी बुक में नहीं पाएंगे। जो हार्ड कॉपी उसी में पाएंगे। आप लोगों को नेट JRF के लिए कोई पुस्तक में ये पूरा इस तरह डिटेल नहीं देगा, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ज़रूर देखें। और भी हैं कुछ महत्वपूर्ण पात्र इसमें। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजे हैं। सुखदेई की सहेली कौन थी? रामदेई। और एक पात्र हैं बाल गोपाल। इस उपन्यास में एक पात्र का और जिक्र हुआ है। और भी आगे हैं। सबिया नाम की भी एक पात्र है। सबिया ज्ञानों की सहेली का क्या नाम था? नथिया। ऊपर जिक्र हुआ है प्रश्न पर। अगला है दीनानाथ, ये जो कपड़े की दुकान करता है। बसंती भी एक पात्र है। और लक्ष्मीधर सेठ कहाँ का रहने वाला था? ये जयपुर का। इस तरह से ये महत्वपूर्ण सवाल थे। और वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। और हमारे समूह हिंदी नेट JRF के समूह में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, तो मैं आगे इसी तरह हर उपन्यास, कहानी, नाटक में कम से कम 100 के आसपास प्रश्नों को लेकर आऊँगा और आप लोगों से साझा करूँगा, जिसमें आप लोगों के परीक्षा में लाभ मिले और आप सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार इस वीडियो देखने के लिए।